और लेह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सोनम वांगचुक ने हड़ताल वापस ली है। तशद्दुद के वाकयात के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी हड़ताल खत्म की है। लेह में मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। सोनम वांगचुक ने मुजाहिरीन से अमन व अमान की अपील की है और कहा कि हमारा आंदोलन पुरअमन होना चाहिए। तशद्दुद हमारे आंदोलन का मकसद नहीं है। एहतजाज के दौरान हमारे कुछ लीडरान बीमार पड़ गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा, तो सोनम वांगचुक ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। तो आपको बताएं कि सोनम वांगचुक लेह के जाने माने लीडर हैं। अपनी हड़ताल की वजह से लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने अपनी स्ट्राइक दिल्ली में भी शुरू की थी और यहाँ पर भी उनके साथ उनके तमाम समर्थक देखे गए थे। और अब लेह में आज जिस तरह के पूरे हालात रहे, उसको देखते हुए उनका ये बयान सामने आया। सबसे बड़े दुख का दिन है, क्योंकि जिस रास्ते पे हम 5 साल से चलते आए, शांति का रास्ता था, जिसमें हम खुद पे दर्द और दुख लेते थे। 5 बार अनशन किया, लेह से दिल्ली तक चल के गए, मगर आज हमारे शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं, क्योंकि लेह में काफ़ी हद तक हिंसा हो रही है, गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो इसे जितना हो सके जल्दी रोक दें। ये कोई लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है, बल्कि इससे ये मुद्दा और भी गंभीर होता जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से कि वो अपना ये रोक दे, और अपील करता चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो गोलाबारी रोक दे। अगर हमारे युवा पीढ़ी को ये दर्द है, दुख है कि हम अनशन पे हैं, कल 2 लोग अस्पताल गए, अगले दिनों में क्या होगा, तो हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं, इसे रोक रहे हैं। और हम अब चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना ये दबाव रोक दे और युवा भी अपना ये हिंसा रोक दें। यही हमारी अपील है। और इस वक्त मौजूद हैं लेह से हमारे साथी जिग्नेत, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहाँ क्या सिचुएशन है? प्लीज अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आवाज आ रही मैम? जी जी, प्लीज कंटिन्यू। जी, जिस तरह से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें एपेक्स यूथ और रिलीजियस यूथ द्वारा ये अपील की थी कि आज जो है वो लेह बंद रहेगा। उनका यही जो अपील थी कि जो जिस तरह से एमएचए के साथ हाई पॉवर्ट कमेटी जिसमें केडी और एपेक्स के मेंबर्स जुड़ने थे, जो लद्दाख के मुद्दों यानी सेफ गार्ड को लेकर, जिसमें एमएचए के द्वारा जो 6 अक्टूबर को जो इनवाइट किया गया था टॉक्स के लिए, वो जल्द से जल्द हो, यानी 1-2 दिन में हो, और 6 अक्टूबर को प्रीपोन करके जो जल्द से जल्द होने के लिए जो उनकी जो अपील थी। और आपको बताता चलो, सुबह जो हंगर स्ट्राइक साइट पे जहां पर सोनम वांगचुक के क़यादात में बहुत सारे लोग वहां पर जुड़े थे और वहां पर लोग वहां पर जुड़े हुए थे, उसके बाद जो कुछ लोग द्वारा जो सुरक्षा बल के द्वारा जो, और बीजेपी हमने देखा जिस तरह से बीजेपी के दफ्तर में भी वो गए, और उसी के साथ साथ हिल काउंसिल जो कौंसल सेक्रेटरीट में वहां पर गए। और आपको बताते चलूं, इसके साथ साथ जो लद्दाख फेस्टिवल का आज 4th डे था वो कैंसिल कर दिया गया, और साथ ही साथ हिमालयन एडवेंचर फेस्टिवल यानी जो कि 26 से 28 अक्टूबर को होना था वो भी कैंसिल कर दिया। और इसी तरह आपको बताता चलो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा सेक्शन 163 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो भी इंपोज कर दी गई। जी
बिल्कुल, आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, लेह और लद्दाख एक ऐसा नाम जो कि हमेशा अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है, लेकिन आज जो पिक्चर सामने आई है वैसी शायद हमने और आपने कभी नहीं देखी थी। जी जी, जिस तरह से लीडर्स द्वारा जी यही जो, चाहे हम एपेक्स की बात करें या केडीए की बात करें, उनका यही मानना है। जिस तरह अभी आपने सोनम वांगचुक का जो जी। लास्ट जो उनका जो एड्रेस का गैदरिंग थे, उसमें भी यही उन्होंने कहा कि इस तरह की जो है वो नहीं चाहते हैं, हम पीसफुली जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। इसको देखते हुए सोनम वांगचुक ने भी जो उनकी 35 दिन का जो अनशन था वो आज उन्होंने कंक्लूड कर दिया, और उन्होंने लोगों से भी यही आग्रह किया कि इस तरह की जो है हिंसक ना करे। जी, इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ सिचुएशन नजर आ रही है? अभी तक ताजा जानकारियों के अनुसार सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि अभी जो ले टाउन साइड यानी पेट्रोल पंप साइड में जो है अभी सिक्योरिटी फोर्स वहां पर डिप्लॉय की गई है, क्योंकि उसी साइट में जो है अनशन जो साइट है वहां पर पड़ता है, लोग भी वहीं पर ही होते हैं। तो उसको देखते हुए अभी सिक्योरिटी जो फोर्सेस है वहीं पर ही जो है उस जी। साइड ले टाउन साइड में अभी जो है वहां पर तैनात कर दिए गए। जी, आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई और पॉलिटिकल पार्टी या कोई और पॉलिटिकल लीडर निकल कर सामने आए हैं वहां पर पीस के लिए? जी, जिस तरह से एपेक्स का यही अपील था कि अभी जो फिलहाल जो मुहिम चल रहा है उस उनमें से अभी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एपेक्स में ना जुड़े, क्योंकि आपको बताता चलो हिल काउंसिल का इलेक्शन जो है अभी आने वाला, उसको जी। लेकर उन्होंने ये अपील की गई थी कि इस मुहिम में जो है एपेक्स बॉडी की मुहिम में जो है फिलहाल जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना जुड़े। इसके लेते अभी जो पॉलिटिकल के तरफ से कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने देखने को नहीं मिली। जी, जी, और आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे इस सब के बीच में जो एक कॉमन मैन है उनका क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? हाँ, कॉमन मैन का यही वो आग्रह कर रहे हैं। जिस तरह से कल एपेक्स के यूथ और रिलीजियस यूथ का भी यही था कि जल्द से जल्द जो है टॉक्स के लिए बुलाया जाए, उनमें से टॉक्स में जो है रिजल्ट जो है जल्द से जल्द नतीजा जो है उनकी स्पेशली जो मांग है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को लेकर है वो जल्द से जल्द उन पे सुनवाई हो। और आपको बताता चलो जिस तरह से लेके जो एपेक्स बॉडी के चेयरमैन हैं तुस्तान सुबह जो लोगों को संबोधित करते हुए ये कह रहे थे कि ले से एपेक्स बॉडी से 3 मेंबर और कारगिल से केडीए से जो है 3 मेंबर कल जो है इसी बातचीत के लिए जो फर्दर टॉक्स के लिए और जो बुलाने के लिए जल्द से जल्द वो दिल्ली जाएंगे और इस पे जो है बातचीत भी करेंगे। जी,